नमस्कार लिब्रा। लिब्रा यानी तुला राशि में सुरेश को ट्रिपल इन द टैरो से। तो आज हम लिब्रा यानी तुला राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है ये रहेगी 14 से लेकर 20 अप्रैल 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग। तो इसमें सबसे पहले लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देखेंगे कि लिब्रा जो आपके पार्टनर है, जो आपके साथ कनेक्ट है, चाहे वो लव रिलेशन में है या फिर शादीशुदा है, तो वो आपके बारे में क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। फिर देखेंगे वो आपसे क्या चाहते हैं। उसके बाद आपकी फीलिंग्स देखेंगे, आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, और आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी, तो ये सब हम देखेंगे। पूरी वीडियो होगी, तो चलिए देख लेते हैं। लिब्रा, लिब्रा यानी तुला राशि, लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो लिब्रा राशि के लोग हैं, उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। लिब्रा के पर्सन की लिब्रा के लिए करंट फीलिंग्स। किंग ऑफ कप्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द हैंग्ड वन। लिब्रा जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते को लेकर काफी दुखी हैं, काफी परेशान हैं, अटके हुए हैं, लटके हुए हैं, स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो करें तो क्या करें। तो क्योंकि हालांकि इस रिश्ते में दोनों ही इमोशनली अटैच हैं एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के साथ फीलिंग्स है, प्यार है, प्रेम है। हो सकता है कि मतलब कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य रहा इस रिश्ते में। माइंड गेम है, मैनिपुलेशन, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी रहा है। पीठ पीछे कुछ ऐसा रहा है जो नहीं होना चाहिए था। तो हालांकि वो चाहते हैं कि अपना नज़ारा चेंज करें और धीरे धीरे करके आगे बढ़े, क्योंकि दोनों तरफ से भले ही शेयर ना कर पा रहे हों, एक्सप्रेस ना कर पा रहे हों, लेकिन आप भी उनसे प्यार प्रेम करते हैं और आपके पर्सन भी प्यार और प्रेम करते हैं। लेकिन अभी वो अपनी ईगो में बैठे हुए हैं, अपने एटीट्यूड में हैं। अभी चाहकर भी वो इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो इसीलिए वो लटके हुए हैं, अटके हुए हैं, स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं चीज़ों के सही होने का या आपके आगे बढ़ने का। तो इसमें क्योंकि काफ़ी चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी इस रिश्ते में रहा है। या तो आपने उनके साथ चीटिंग की है, हेरा फेरी, धोखाधड़ी किया है, पीठ पीछे कुछ ऐसा किया है जो नहीं होना चाहिए था। बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व दिखाई दे रहे हैं, या फिर जो आपके पर्सन है उन्होंने आपके साथ आपको चीट किया है, धोखाधड़ी किया है। तो काफ़ी परेशानियाँ, काफ़ी प्रॉब्लम्स रही हैं। अभी वो अपनी ईगो में बैठे हुए हैं। अच्छा, अभी वो नहीं किसी भी तरह से एक्शन लेते दिखाई नहीं दे रहे हैं। जब तक चीज़ें सही नहीं हो जाती, उनके फेवर में नहीं आ जाती या सही वक्त नहीं आ जाता, तब तक वो अपनी तरफ से कोई एक्शन लेते इसमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। उनको महसूस हो रहा है कि या तो उनके पर्सन जो है, उनके पार्टनर आगे बढ़े या फिर उनका वेट और इंतजार करे। क्योंकि ये जो किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, हालांकि वो चाहते हैं कि रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो, स्टेबल हो, खुशहाल हो। एज डिफरेंस की वजह से भी ये परेशानियां, ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। कोई विडो या विडोवर रहा है, या डाइवोर्सी रहा है, या वर्कहोलिक रहा है, या काफ़ी एज डिफरेंस है। तो जिस वजह से हो सकता है कि पहले ये खुलकर बातें ना की गई हों, एक दूसरे ने या तो आपने अपने पार्टनर से छिपाया है या उन्होंने आपसे छिपाया है, जिस वजह से ये परेशानियां, प्रॉब्लम्स इसमें चली हुई हैं। तो अभी वो अपनी ईगो में बैठे हुए हैं। अभी अपनी तरफ से वो कोई एक्शन लेते दिखाई नहीं दे रहे। ये उनको महसूस हो रहा है कि या तो आप आगे बढ़ें या सही समय का वेट और इंतजार करें। तो ऐसा इसमें चला हुआ है। देख लेते हैं आपसे क्या चाहते हैं लिब्रा, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, देखते हैं। लिब्रा के पर्सन लिब्रा से क्या चाहते हैं, देखते हैं।
द मैजिशियन, 6 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। लिब्रा जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि उनके साथ माइंड गेम ना खेलें, मैनिपुलेट ना करें, चीटिंग, हेराफेरी, धोखाधड़ी ना करें, पीठ पीछे कुछ ऐसा ना करें कि बाद में उन्हें रिग्रेट हो, बाद में पछतावा हो। और वो चाहते हैं कि सबसे पहले वो, कभी उनको लग रहा है कि रिश्ते में आना चाहिए, कभी लग रहा है जॉब बिजनेस की तरफ जाना चाहिए, कभी लग रहा है नए रिश्ते नए प्यार की तरफ बढ़ना चाहिए। तो वो चाहते हैं कि पहले खुद को स्टेबल करें, प्रिपेयर करें, रेडी करें, जगल ना करें, जगलिंग पीरियड में ना रहें। और खुद के अंदर स्टेबिलिटी आएगी तो आगे बढ़ने में इजी होगा, आसान होगा। और वो चाहते हैं कि एक दूसरे से माफी मांगे, एक दूसरे को माफ करें, और अगर सामने वाला माफ नहीं भी करता तो दिल से माफ करते हुए आगे बढ़े। कोई भी माइंड गेम, मैनिपुलेशन, चीटिंग, हेराफेरी ना करें, अपने अकॉर्डिंग रिश्ते को चलाने की कोशिश ना करें, अपने थॉट्स सामने वाले पर ना थोपें, दोनों एक दूसरे की फीलिंग्स समझें, एक दूसरे की बातें समझें और तभी आगे बढ़े। जिस चीज़ के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे तो रिश्ता आगे बढ़ेगा। और वो ये भी चाहते हैं कि जो वो उस पुरानी मेमोरीज को, उस मिस्ट्री को, उस हिस्ट्री को, उन मेमोरीज को, क्षणों को, पलों को, यादों को ताज़ा करें जो उन्होंने एक दूसरे के साथ खुशी के पल बिताए हैं। चाहे वो शादी से पहले के दिन है, लव रोमांस के दिन है, या शादी से बाद के दिन है, स्कूल कॉलेजेस के दिन है, जब भी उन्होंने एक दूसरे के साथ खुशी के पल बिताए हैं, वो उन मेमोरीज, क्षणों, पलों को, यादों को ताज़ा करेंगे और उन लोगों से बातचीत करेंगे जो उनकी फीलिंग्स समझते हैं, जो उनके प्यार को समझते हैं। उनसे बातचीत करेंगे तो अपने लिए या अपने प्यार के लिए चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सकता है। फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम हो सकता है। फिर से रिश्ते में खुशियां आ सकती हैं। तो वो यही चाहते हैं कि पहले खुद को स्टेबल करें, प्रिपेयर, रेडी करें कि उन्हें या रिश्ते में रहना है या रिश्ते को छोड़कर जाना है। तो हो सकता है कि कुछ केसेस में वो एक दूसरे से माफ़ी मांगे, एक दूसरे को माफ़ कर दें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं। और कुछ केसेस में वो चाहते हैं कि अगर एक दूसरे के साथ मिलजुल कर उन बातों को, यादों को ताज़ा करेंगे जो उन्होंने एक दूसरे के साथ खुशी के पल बिताए हैं, तो फिर से रिश्ता फ्रूटफुल हो सकता है, कामयाब हो सकता है और जो है आगे जाकर स्ट्रॉन्ग और मजबूत किया जा सकता है। तो देख लेते हैं लिब्रा आपकी फीलिंग्स क्या हैं अपने पार्टनर के लिए। लिब्रा की फीलिंग्स लिब्रा पर्सन के लिए क्या है, देखते हैं। लिब्रा की फीलिंग्स लिब्रा पर्सन के लिए एस ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ कप्स। तो लिब्रा जो आपके पर्सन है, आपको फील हो रहा है, महसूस हो रहा है कि आपको जो रिश्ता रुका हुआ है, थमा हुआ है, आगे नहीं बढ़ रहा है, तो लक आपके साथ है, अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। तो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करनी चाहिए ताकि जो परेशानियां, जो प्रॉब्लम चली हुई है, जो दुख के बादल हैं वो खत्म हो सके और स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। धीरे धीरे ही सही लेकिन रिश्ता आगे बढ़े। तो इसलिए आप एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करने का सोच रहे हैं ताकि वही बिगनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर आपको विनिंग दिला सके, सक्सेसफुल कर सके रिश्ते को और रिश्ता स्ट्रांग और मजबूत हो सके। तो आप यही चाहते हैं लिब्रा, आप यही फील कर रहे हैं कि रिश्ता जो रुक चुका है या तो चला ही नहीं है या चल भी रहा है तो बहुत धीरे धीरे चला हुआ है जिसका पता भी नहीं चल पा रहा है, परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ी हुई हैं। तो डिवाइन ब्लेसिंग्स के साथ आप इस समय को यूटिलाइज करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं ताकि वक्त आने पर रिश्ते पॉजिटिव हो सके, ग्रोथ सक्सेस के साथ जो है आगे बढ़ सके और रिश्ता सक्सेसफुल और कामयाब हो सके। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। लिब्रा आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, देखते हैं। लिब्रा आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, देखते हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स, द मून एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स।
तो लिब्रा, आपके पार्टनर आपसे चाहते हैं कि इस रिश्ते में काफी लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट्स, ड्रामा, फाइट्स रहा है। अभी भी आर्ग्यूमेंट चली हुई है, लड़ाई झगड़ा चला हुआ है और वो हमेशा अपनी ही मिस्ट्री में, अपनी ही झमेलों में फंसे रहते हैं, इस रिश्ते पर ध्यान नहीं देते और वो काफी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल करते हैं। वो मतलब कुछ न वो उनके साथ माइंड गेम खेलते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी करते हैं। तो वो चाहते हैं कि वो उनके साथ कोई भी माइंड गेम, मैनिपुलेशन, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी ना करें, पीठ पीछे कुछ ऐसा ना करें कि उनके बाद में रिग्रेट हो, बाद में पछतावा हो। और वो चाहते हैं कि ये जो आर्ग्यूमेंट, ये लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट, ड्रामा, फाइट चला हुआ है, वो पहले इन चीजों को बंद करें, इनका सॉल्व करें, इनका हल और सॉल्यूशन निकालें, ताकि जो एक ग्रहण सा लगा हुआ है ये खत्म हो सके। और इस रिश्ते में जो इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, कभी रिश्ता बन रहा है, कभी खत्म हो रहा है, चीजें पॉजिटिव नहीं है, तो वो उन चीजों को भी खत्म करें। और भले ही वो एक दूसरे पर आंख बंद करके विश्वास ना करें, एक दूसरे पर आंख मूंद कर विश्वास ना करें, लेकिन वो चाहते हैं कि वो थोड़ा सा आपस में बैठकर बातचीत करें, आपस में बैठकर बातचीत करेंगे, एक दूसरे की फीलिंग्स समझेंगे, तो धीरे धीरे करके, समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है, चीजों का हल और सॉल्यूशन निकाला जा सकता है और रिश्ते को कामयाब किया जा सकता है। क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक भी बता रहा है कि ये जजमेंट का कार्ड बता रहा है कि पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है कि काफी परेशानियां, काफी प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में रही हैं। तो एक दूसरे से माफी मांगते हैं, एक दूसरे को माफ करते हैं, तो जो लटकी हुई विशेष हैं, अटकी हुई विशेष हैं, वो पूरी हो सकती हैं। बशर्ते है कि वो पुरानी बातों को ना दोहराए, एक दूसरे को जज ना करें, एक दूसरे में तर्क वितर्क ना करें, बहसबाजी ना करें, गड़े मुर्दे ना उखाड़े, समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़ते हैं और इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति को खत्म करते हुए एक दूसरे से बैठकर आपस में बातचीत करते हैं। तो समय के साथ, वक्त के साथ ये लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट, ड्रामा, फाइट से खत्म हो सकता है और ये जो ग्रहण सा लगा हुआ है ये खत्म हो सकता है और चीजों को स्टेबल किया जा सकता है, आगे बढ़ाया जा सकता है। तो इसका आउटकम देख लेते हैं, इसका आउटकम क्या रहेगा, इसका आउटकम क्या रहेगा, चलिए देखते हैं। द वर्ल्ड, 3 ऑफ कप्स एंड द स्टार। इसका आउटकम बता रहा है कि नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करनी चाहिए, आपको स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहिए, क्योंकि स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे तो आपके अराउंड जो भी ये नेगेटिविटीज रही हैं, जो भी परेशानियां, प्रॉब्लम्स रही हैं, उनका छटना हो सकता है। और कॉम्प्रोमाइज करते हैं, कमिटमेंट वगैरह देते हैं, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते हैं, गिव अप नहीं करते, हार नहीं मानते, बढ़ते चले जाते हैं और एक दूसरे के साथ गेट टुगेदर करते हैं। टी पार्टी, कॉफी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट के बहाने एक दूसरे से आपस में बैठकर बातचीत करते हैं। जो आपकी फीलिंग्स को समझते हैं, जो आपके प्यार को समझते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। तो समय के साथ, वक्त के साथ जो कंफ्यूजन, जो बाधाएं, रुकावटें हैं, वो खत्म हो सकती हैं और नए सिरे से एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू किया जा सकता है। रिश्ते को शुरू से शुरू किया जा सकता है। जो रिश्ता क्रॉस मार्ग पर, आधार में लटका हुआ है, ना तो डाइवोर्स हो पा रहा है, ना तो रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो पा रहा है, ना तो फिर आगे अगर जो लव रिलेशन में है उनका रिश्ता आगे बढ़ पा रहा है। तो अगर स्पिरिचुअली ग्रो करते हुए एक दूसरे की फीलिंग्स को समझते हैं और आपस में चाय के बहाने या खाने के बहाने एक दूसरे से बातचीत करते हैं, एक दूसरे के इमोशंस समझते हैं, तो समय के साथ, वक्त के साथ एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है, जो ताकि जो भी बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें रही हैं, अड़चने रही हैं, वो खत्म हो सके और ये जो रिश्ता क्रॉस मार्ग पर था, आधार में लटका हुआ था, वो कंप्लीट हो सके और रिश्ता रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सके, रिश्तों में सुधार आ सके, खुशहाली आ सके। तो गाइडेंस देख लेते हैं। लिब्रा पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा, प्लीज यूनिवर्स बताइए। लिब्रा पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस हो सकता है। लिब्रा पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस हो सकता है, चलिए देखते हैं। द टावर, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड द लवर्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जो समय चला गया वो कभी लौट कर वापस नहीं आ सकता, लेकिन रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। ओवर थिंकिंग मत कीजिए, पास्ट में मत उलझे रहिए, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस मत कीजिए।
समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़िए, पुरानी चीज़ों से मत चिपके रहिए। अगर उनमें ज़्यादा लालची बने, उन चीज़ों से चिपके रहे तो आगे बढ़ने में आपको परेशानी हो सकती है, कठिनाई हो सकती है। लेकिन नए सिरे से अगर एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं तो जो रिश्ता तहस नहस सा हो गया है, ख़त्म सा हो गया है, तो धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे और डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय लेंगे, वक्त लेंगे, कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन नहीं लेंगे ताकि चीज़ें क्लियर हो सके, क्लैरिटी हो सके, आपस में फेस टू फेस मिल सके, बातचीत हो सके, चीज़ों को इजी और आसान वे में सुलझा जा सके, चीज़ों को क्लियर किया जा सके। तो समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता पॉजिटिव हो सकता है, ग्रोथ सक्सेस के साथ आगे बढ़ सकता है। क्योंकि द लवर्स का कार्ड बता रहा है कि दोनों एक दूसरे से काफ़ी अटैच्ड हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, फीलिंग्स हैं, अट्रैक्शन है। लेकिन कई बार कोई हो सकता है कि कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व रहा है जो आपसे या आपके पर्सन से प्यार करता है, मोहब्बत करता है, इसलिए आप दोनों के रिश्तों में जहर घोलने का काम कर रहा है, आपके बीच में आया हुआ है जो उनको आपके प्रति भड़का रहा है और आपको उनके प्रति भड़का सकता है। तो लेकिन अगर आप आपस में बैठकर बातचीत करेंगे, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, थोड़ा सा समय और वक्त लेंगे तो और कई बार क्या होता है कि आंखों देखी और कानों सुनी बात भी सच नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी पार्टीज में जाते हैं या आपके घर में कोई मेहमान आता है या आप किसी के घर में जाते हैं, तो जो आपके पार्टनर होते हैं या आप या फिर सामने वाला जो बंदा होता है, तो हंसकर मजाकिया अंदाज में इस तरह से बातें करते हैं कि या तो आपको गलतफहमी हो सकती है या आपके पार्टनर को हो सकती है कि वो उनके साथ अटैच्ड है, वो उनसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, जो सच नहीं होता। किसी किसी का इस अंदाज में बातें करने का स्वभाव होता है। तो आपस में बैठकर बातचीत करेंगे तो उसका हल और सॉल्यूशन निकाला जा सकता है और रिश्ते को नए सिरे से स्ट्रॉन्ग और मजबूत किया जा सकता है। समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़िए, पुरानी चीज़ों को तूल मत दीजिए, उनको बढ़ावा मत दीजिए। अगर आगे बढ़ेंगे तो चक्रास इनहेंस होंगे, बैलेंस्ड होंगे और नए सिरे से रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी के साथ आगे बढ़ सकता है, स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।